बहुत ही प्यार से रहते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, उस पति के फोन में अपनी पत्नी के कुछ ऐसे फोटो आते हैं जिन्हें देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन पत्नी बार बार ये कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी पति उस पर विश्वास नहीं करता और एक उनका बेटा होता है जिसे उसकी गोद से छीन लेता है और उसे घर से धक्के मारकर भगा देता है। लेकिन आज उसके पास फोन में फिर से एक ऐसी चीज आती है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चाहता है अपनी पत्नी को लाने के लिए, लेकिन पत्नी उसी के दरवाजे पर शादी कर एक अपने दूल्हे के साथ आती है। आखिर ऐसी क्या कहानी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस पति ने एक बच्चे की मां को ऐसे घर से निकाल दिया। वो पत्नी बार बार मना करती रही, लेकिन फिर भी वो पति नहीं मानता है। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक गांव की सच्ची घटना। इस घटना में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय, जो काफी खुश मिजाज किस्म का है। घर परिवार खेती किया करता है, काफी खेत है उनके पास, उन्हीं में खेती कर गुजारा किया करता है। पढ़ा लिखा भी है, लेकिन कोई नौकरी नहीं किया करता है। तभी उसके एक दोस्त का फोन आता है, कहता है कि भाई मेरी शादी है, मेरी शादी में भी नहीं आओगे, मौज मस्ती करते रहते हो लेकिन कभी मिलने तक नहीं आते, आखिर ऐसा मैंने क्या किया है। तभी वो अपने दोस्त रवि से कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। और अब 3 दिन बाद उस लड़के की शादी थी और संजय पहुंच जाता है अपने दोस्त की शादी में। वहां जाता है, वहां जाकर शादी के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देख रहा था, खाना पीना खाता है, अपने दोस्त से मिलता है और जब दोस्त की बारात यानी फेरे हो रहे थे तो उसी दौरान वो दोस्त के पास बैठा था। वहीं पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम होता है सीमा। सीमा को देखते ही उसे प्यार हो जाता है और वो सीमा भी उसे देखकर उस पर मोहित हो जाती है। दोनों पहले तो इशारों ही इशारों में बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस जगह से थोड़ी दूरी जगह आ जाते हैं और वहां पर अकेले में खड़े होकर कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो लड़की कहती है हाँ तुम मुझे पसंद हो। तभी संजय कहता है कि चलो मेरे दोस्त की शादी हो रही है, यही शादी कर लेते हैं। लड़की कहती है तुम भी अपने घर वालों से पूछो और मैं भी अपने घर वालों से पूछती हूँ, देखते हैं क्या होता है। संजय अपने पिता को फोन करता है और बताता है कि पापा मुझे शादी करनी है और मुझे यहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई है, अगर आप कहें तो अपने दोस्त के साथ मैं भी अपनी शादी करा लूं। तो पिता कहता है कि बेटा ऐसा मत करो, ठीक है तुम्हें लड़की पसंद है, तुम घर आ जाओ, फिर देखते हैं, लड़की का परिवार देखेंगे क्या है कैसा है, तभी तो शादी करेंगे। संजय कहता है ठीक है मैं घर आता हूँ। अब संजय अपने घर पहुंच जाता है, उधर लड़की भी अपने घर पहुंच जाती है। लड़की भी अपने माता पिता को संजय के बारे में बताती है। इधर संजय अपने माता पिता को पहले ही बता चुका था और अब वो कहता है कि आप जाइए लड़की का घर परिवार देख कर आइए। वो बता देते हैं और अब लड़के वाले पहुंच जाते हैं लड़की वाले के घर। वहां जाते हैं, जो लड़की वाले थे उन्हें भी लड़का पसंद था, क्योंकि उसके पास जमीन जायदाद काफी थी, दिखने में स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती है। लड़के वालों को भी लड़की पसंद आ जाती है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, सुशील है, सब कुछ उसे आता है। लड़के वाले को क्या चाहिए होता है, एक सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो सारे गुण उस लड़की में होते हैं। और अब सीमा से शादी की तैयारी हो जाती है संजय की। करीबन 1.5 से 2 महीने के बीच में ही उन दोनों की धूमधाम से उनके माता पिता शादी कराते हैं। और अब शादी के बाद नई दुल्हन घर आती है। घर में मानो खुशियां छा गई हों, क्योंकि वो इकलौता बेटा था और परिवार में कोई भी नहीं था। और अब वो उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। बहुत प्यार से वो अपने सास ससुर की सेवा करती है। सास ससुर भी बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी बहू पाकर जो अपने सास ससुर से माता पिता जैसा व्यवहार करती है, उनके आसपास ही घूमती रहती है। क्योंकि उसका पति दिन में खेतों में काम करने के लिए जाया करता, उस समय सीमा घर पर रहा करती, अपने सास ससुर की सेवा किया करती। घर पर भैंस भी थी, उनका चारा करना, उनका सब कुछ काम करना, उसके बाद अपने पति की रोटी लेकर जाना, और यही उसकी दिनचर्या होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब एक एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों एक ही साथ में इस दुनिया से चले जाते हैं और अब वो दोनों पति पत्नी अकेले रह जाते हैं।
बहुत दिनों तक इस गम में डूबे रहते हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद उनके घर में एक नन्हा सा बेटा जन्म लेता है। उस बेटे को पाकर मानो संजय को ऐसा लगा हो कि अब मेरी दुनिया पूरी हो गई हो, और वो बहुत खुशी खुशी अपने बच्चे को रखता है। अपनी पत्नी की हर जरूरत का ध्यान रखता है, छोटी हो या बड़ी हो उसकी हर बात मानता है, और वो पत्नी भी अपने पति की हर बात मानती है। इतना सकुशल परिवार हो जाता है, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से वो लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन उसका पति जो है खेतों से आता है तो उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। वो शराब पी रहे थे, उससे कहते हैं कि आ जाओ 2 पैक लगा लो। लेकिन संजय मना करता है। दोस्त कहते हैं कि एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे में तुम थोड़ा बहुत नहीं लोगे। अब वो दोस्त के कहने पर शराब पी लेता है। जब शराब पीकर वो अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आपने शराब को हाथ क्यों लगाया। तो उसका पति कहता है कि यार, दोस्तों ने बोला था इसीलिए मैंने पी लिया, लेकिन अब मैं कभी नहीं पीऊंगा, मुझे पता है ये गलत चीज है। लेकिन वो दिन उनकी बर्बादी का पहला दिन था, और उस दिन से ही उनके घर में बर्बादी शुरू होना चालू हो जाती है, और अब वो रोज रोज अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। वो पत्नी उसे समझाती है, लेकिन उसका प्यार उसके प्रति कम नहीं होता है। उसका जब वो शराब पीकर घर में आता, जूते उतार कर रखने, उसे कपड़े बदलने, उसका पूरा ध्यान वो रखती है। खेतों पर भी वो खुद जाने लगती है, बहुत मेहनत से अपने परिवार को वो चलाती है। लेकिन एक दिन वो शराब के नशे में लेटा हुआ था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की बेल बजती है, और वो अपना फोन चेक करता है। वो देखता है कि उसके फोन में कुछ ऐसा है कि वो उसे देख नहीं पाता है। तभी वो अपनी पत्नी को बुलाता है कि सीमा, यहाँ आओ, ये सब क्या है। जब मैं यहाँ नहीं रहता, जब मैं शराब के नशे में होता हूँ, तुम ये सब करती हो। तो सीमा कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं आज तक इस घर से निकलकर कहीं बाहर नहीं गई और अपने माता पिता के यहाँ रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी इस बात को सुनकर उसका पति उसका विश्वास नहीं करता है, और कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम चरित्रहीन हो। उसको वो देखता है और वो जाने लगती है। बार बार वो कहती है कि मुझे मेरी गलती तो बताओ, जब मैं वहां गई नहीं, दरअसल उस फोन में उसकी पत्नी के अश्लील फोटोग्राफ आए थे, और वो फोटो जिस व्यक्ति से आए थे उसने फोन करके कहा था कि ये तुम्हारी पत्नी के फोटो हैं और मैंने इन्हें खींचा है। अब वो बस इतने सुनता है, ना तो ये पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, कोई भी तहकीकात नहीं करता है, और अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा देता है। पत्नी इतनी परेशान होती है, इतनी रोती है, वो उस घर से नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहता है तो वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है। लेकिन उसका पति उस बच्चे को झट से छीन लेता है। करीबन 1 से 1.5 साल का वो बच्चा होता है, और उसे वो उससे छीन लेता है। कहता है मैं इस बच्चे को खुद रख लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम जैसी महिला के साथ इसका रहना सही नहीं है, जैसी तुम हो वैसा ही ये बनेगा। और वो उसे घर से धक्का देकर निकाल देता है। अब वो चुपचाप जाती है, अपने घर जाती है। मायके वाले पूछते हैं क्या हुआ। इस बात को वो मायके वालों को भी नहीं बताती है, क्योंकि उसे खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ये कैसे हुआ, जब मैं आज तक कहीं गई नहीं, ना मैंने फोटो खिंचाई, तो ये कैसे हो सकता है। वो इसी गिल्ट में बहुत उदास रहती है, बहुत परेशान रहती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती है। लगभग 6 महीने इस बात को बीतते हैं, और अब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्या हुआ है, परेशानी हमें तो बताओ, हम ही तो सॉल्व करेंगे। तभी वो कहती है कि पापा, आप रहने दो, जो होना था हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। क्या आप मुझे अपने घर पर नहीं रख सकते। अब तो लोग भी ये नहीं कहेंगे कि आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। और आपको अगर लोगों से प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, जैसे होगा मैं अपना गुजारा कर लूंगी। इस बात पर उसका पिता उसे गले लगाता है और कहता है कि मेरी इतनी अच्छी परवरिश है, मुझे अपनी परवरिश पर नाज है, और मैं किसी भी दुनिया की परवाह नहीं करता, तुम बेधड़क यहाँ पर रहो। लेकिन बेटा, जब तुम उदास रहती हो तो तुम्हें देखकर मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा मन नहीं लगता। तुम ऐसा करो, अपने मामा के यहाँ घूम कर आओ। अब वो कहती है ठीक है, और उसे उसके मामा के यहाँ भेज देते हैं। वो मामा के यहाँ गए हुए अभी उसे 2 ही दिन हुए थे कि वहां पर एक लड़का उसे मिलता है, जिसका नाम होता है विशाल। वो कहता है और कैसी हो सीमा। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। दरअसल वो लड़का उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, और उसके बाद उसकी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो मामा के यहाँ पर उसे मिलता है,
और उससे 2-4 बातें करता है। बातों ही बातों में वो कहता है कि अब तो तुम अकेली हो, क्या हम शादी कर सकते हैं? जैसे ही वो ये बात कहती है तो सीमा कहती है, क्यों? शादी मैं तुमसे क्यों करूंगी? और तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली हूँ? तभी वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो सीमा उससे प्यारी प्यार में पूछती है, तुम्हें क्या पता है, कैसे पता है? तभी वो कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारे पति के फोन पर जो फोटोज भेजे थे वो मैंने भेजे थे, और मैं चाहता था कि तुम मुझसे अलग हो जाओ जिससे कि मेरी और तुम्हारी शादी हो सके। मैं तुम्हें कॉलेज के ही दिनों से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर वो कहती है कि तुमने जो किया बहुत गलत किया। मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरे पति के साथ मैं बहुत खुश थी। तुमने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी उजाड़ दी, लेकिन तुमने ये ऐसे किया कैसे? तभी वो कहता है कि तुम इतनी भोली तो नहीं हो, आज का समय एडिटिंग का है और एडिट कर कर ये फोटो बनाए गए हैं और मैं तो किसी के भी फोटो ऐसे बना सकता हूँ। अभी तक वो उससे प्यार में बात कर रही थी, लेकिन अचानक से सीमा गुस्से में आती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम ऐसे ही फोटो बनाकर मेरे पति के फोन पर उनके फोटो ऐसे बनाकर भेजो। वो कहता है, क्यों? तुम क्या करोगी? तभी वो कहती है, तुम जानते नहीं कानून को, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और साइबर जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं उसी से तुम बहुत जल्द पकड़ में आ जाओगे। इस बात को सुनकर विशाल डर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पति के फोटो भेज दूंगा, लेकिन तुम कभी भी कंप्लेंट नहीं करोगी। इस बात पर वो मान जाती है और वो उसी दिन अपने मामा के यहाँ से अपने पिता के घर जाती है। वो उन फोटोज को भेज देता है और उस दिन संजय शराब में धुत लेटा हुआ था। फिर से उसके फोन की नोटिफिकेशन बेल बजती है और तुरंत जब वो खोलता है तो उसी के अश्लील फोटो उसके सामने आते हैं। खुद के फोटो जब सामने आते हैं तो वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये तो कोई और ही चक्कर है। और अब वो बस सोचता है कि मैं अब अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। तभी वो दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी शादी के जोड़े में अपने पति के साथ खड़ी हुई है। उन दोनों के गले में वरमाला है और तभी वो फूट फूट कर रोने लगता है। संजय कहता है कि जो मैंने कर्म किया उसका मुझे फल मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें लेने आ रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है, सीमा तुमने तो बहुत देर कर दी, हमने आज ही शादी की है और मैं अब अपना नया जीवन बसाना चाहती हूँ। इस बात को देखकर वो आंसू पोंछते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम अपना जीवन बसाना चाहती हो, लेकिन तुम अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं सारा दिन नशे में रहता हूँ, मुझसे इसकी देखभाल नहीं होती है। इस बात पर सीमा अपने बच्चे को लेकर चलने लगती है और जैसे ही सीमा अपने बच्चे को लेकर मुड़ती है तो तुरंत वो जमीन पर गिर जाता है। सीमा अपने बच्चे को लेकर वापस घर में आती है और अपने गले से हार उतार कर उस लड़के को देती है और कहती है, क्या हुआ? तो वो कहता है कि मुझे बहुत पश्चाताप है, मैं अब जीना नहीं चाहता। तभी सीमा उसे गले से लगाती है और कहती है कि ये सिर्फ मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इनको लेकर आई हूँ, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरी रिश्तेदारी में से हैं और ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। मैंने तुम्हें सच दिखाया, तुमने किसी और की बात पर विश्वास कर मेरे जीवन के 1 साल बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज तुम्हें बात समझ में आ गई। मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। तुम्हारे बिना मुझे जीना बहुत अधूरा लगता है। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करना। तभी संजय कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, ना तो मैं आज के बाद शराब पीऊंगा और ना ही मैं आज के बाद कभी भी किसी की बात पर विश्वास करूंगा। और अब उनका घर बस जाता है। बहुत राजी खुशी वो दोनों अपने घर में रहते हैं, अपने बेटे को बड़ा करते हैं। जो उनकी फसल कभी उसमें पानी नहीं लगता था तो कभी खाद नहीं लगता था, अब वो लहराने लगती है और बहुत ही प्यार से अपने जीवन को वो दोबारा से संवारते हैं। ये कहानी आपके सामने लेकर आई हूं जिससे कि आप कुछ जानकारी ले सकें, अपने जीवन में बिगड़ते रिश्तों को बना सकें, जैसे संजय ने और सीमा ने बनाया। और जैसे संजय सीमा किसी पर विश्वास नहीं करती है, वैसे ही किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने और अपने पति या अपने पत्नी के बीच में किसी को भी ना आने दें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।